अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस के एक बार फिर फैलने का खदशा पैदा हो गया। वजीर आजम समेत दीगर हुक्काम ने सर्दियों में कोरोना की दूसरी लहर का खदशा जाहिर किया है। हुकूमत और तिब्बी माहिरीन ने अवाम को सख्ती से SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की है। मुल्क भर के तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर फाल हैं और ऐसे में तुलबा की जानिब से SOPs पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, ये वालिदैन और असातिज़ा दोनों के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। कराची के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तुलबा और असातिज़ा कोरोना से बचाव के लिए क्या हिकमत अमली मुरत्तब किए हुए हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर एक जामी नजर डालते हैं। खत्म नहीं हुआ अभी कोरोना का वार, वायरस में दम अभी बाकी है। इस मोहलिक वबा से बचना है तो एहतियात का दामन थामे रखना होगा। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद जहां डॉक्टर्स के लिए चैलेंज है, वहीं तालीमी इदारों का भी इम्तहान है। मुल्क भर के तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर फाल हैं। तुलबा को SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। मुख्तलिफ स्कूल्स ने एहतियाती तदाबीर अपनाई। मुतबादिल दिनों में तुलबा को स्कूल बुलाया जा रहा है। क्लास रूम्स में मुतय्यन फासला बरकरार रखा गया है, जबकि मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल लाजमी करार दिया। ताहम बेशतर स्कूलों में इस बात का ख्याल नहीं रखा जा रहा, ना ही तुलबा SOPs का ख्याल कर रहे हैं और ना ही असातिज़ा अमल दरामद कराने में संजीदा है। वालिदैन को भी चाहिए कि अपना किरदार अदा करें, बच्चों को SOPs पर लाजमी अमल दरामद करवाएं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से ही बीमारियों से बचा जा सकता है। और कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है? हमारी जो स्कूल्स हैं वहाँ की इंतज़ामिया, बच्चे, वालिदैन किस हद तक इन SOPs को फॉलो कर पा रहे हैं, उन्होंने कितने मसाइल और प्रॉब्लम का शिकार है? हमारे कॉरेस्पोंडेंट एहसन अब्बासी ने कराची के कुछ स्कूल्स का दौरा किया, वहाँ क्या सूरत हाल है, आइए ज़रा देखते हैं। मैं इस वक्त एक स्कूल के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर वैन ड्राइवर जो हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वैन ड्राइवर जो हैं वो बात नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि इंतहाई गंदी हुलिया में वो इस निज़ाम को ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके बायस जो है वो चेहरा छुपाने पर मजबूर हो गए। कुछ वैन्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उनके क्या हालत है उन वैन्स की, और किस अजियत का शिकार हो के बच्चे, जैसे कि बच्चों ने बताया कि एक के ऊपर एक बच्चा बिठाया जाता है और वैन जो है सालों से कभी साफ़ नहीं हुई। CNG सिलेंडर्स की जगह बेशतर वैन्स में जो है वो LPG सिलेंडर्स में ही गैस भरी जा रही है। अगर इशारा आपको कैमरामैन दिखाएं, ये हालत होती है जब बच्चे सुबह घर से तैयार होकर स्कूल के लिए रवाना होते हैं तालीम हासिल करने के लिए, और उनको क्या माहौल जो है वो शुरू में ही फराम किया जाता है। इंतहाई गंदी हालत में ये वैन्स रखी गई हैं। ये ड्राइवरों की पान की पीके जो हैं वो दरवाजे पे पड़ी हैं, ना ही जो वैन ड्राइवर्स हैं उनके हुलिये दुरुस्त होते हैं। गंदी तकियाएँ गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, और यही सारी गुजारिशात थी जो बच्चों ने जो है वो शिकायत की है कि इस पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो रहा है। इंतज़ामिया को चाहिए, महकमा तालीम के अमले को चाहिए कि एक ऐसी हिकमत अमली, एक ऐसी टीम बनाए जो कि इस पर भी नज़रसानी कर सके, बच्चों को यहाँ पर भी जो है वो माहौल साफ़ सुथरा प्रोवाइड कर सके। जबकि स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से कहना यह है कि हमने सैनिटाइज़र्स वगैरह का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाया है। जबकि 10वीं जमात से लेकर 5वीं जमात तक के बच्चे जो है वो स्कूल में तालीम हासिल करने आ रहे हैं। छोटे बच्चों को जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का अमल जारी है। सोशल मीडिया वगैरह पे भी मुख्तलिफ क्लासेस और क्लास रूम बनाए गए हैं जहाँ पे बच्चों का ये जो तदरीसी अमल है वो जारी रखा जा सके। लेकिन वालिदैन के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अपने बच्चों को लेके कि उनको मुकम्मल तौर पे जो है वो सफाई सुथराई का निज़ाम जो है नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। जब इन वैन्स की हमने हालत देखी, अब बात कर लेंगे कुछ स्कूल इंतज़ामिया से कि वो इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं। आइए। अमल दरामद सिर्फ स्कूल के शुरू दिनों में तो हुआ है, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। रोज़ बच्चे सैनिटाइज़र घुमा के आ जाते हैं, कभी मास्क का होता है, और खर्चा बढ़ता ही चला जा रहा है रोज़ पर रोज़। और उसके अलावा तो कोई ख़ास मुझे चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ना टीचर्स मास्क प्रॉपर पहने हुए होती हैं, और ये कि बच्चों को मुस्तकिल कंप्लेन ही कर रहे हैं कि रोज़ ये होता है। बच्चे आते हैं वापस तो उनके मास्क ही गायब होते हैं। हम लोग स्कूल में मास्क पहना के उनको भेजते हैं, वापस आते हैं तो वो नहीं होते।
اور اس کے بعد یہ کہ بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اچھا وینس کے جو نظام ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں, وینوں سے تو میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں. میں خود اسی لیے آتی ہوں بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے. ہمارا خرچہ بھی بہت بڑھ گیا ہے, اس کی وجہ سے دور دراز سے بچوں کو لینے آؤ چھوڑنے آؤ. اور وینوں میں تو کوئی ایس او پیز کا ہے ہی نہیں. وین ڈرائیور نہ ماسک پہنے ہوتے ہیں, اور فیسوں پہ فیسیں انہوں نے ہم سے اس وقت بھی لیں جب اسکول بند تھے, اس کے باوجود بھی فیسیں لیں. اس کے بعد بھی ابھی یہی حال ہے. سی این جی سلینڈرز رکھے ہوئے ہیں, اسی پہ وینیں چلاتے ہیں. 10 بچے ایک وین میں ایک سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں. کوئی حال نہیں ہے, بس کیا آپ کو بتائیں. اچھا بتاؤ بیٹا کہ اسکول میں ایس او پیز پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ سب بچے ماسک لگا کے آتے ہیں, نہیں آتے؟ اور جو سینیٹائزر کا استعمال ہے وہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اسکول میں تو جو ہے کافی بچے ماسک بھی نہیں لگا کے آتے, اور اسکول والے خود سینیٹائزر پرووائڈ نہیں کرتے. ہمیں اپنا خود لے کر جانا پڑتا ہے, اور کافی بچیاں سینیٹائزر بھی نہیں لے کر آتی. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا آپ بتائیے کہ وینس میں جب آپ لوگ سفر کر کے اسکول جاتے ہیں یا واپس جب آتے ہیں تو کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کیپیسٹی کے حساب سے ایس او پیز پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ وین میں ویسے تو ہماری وین میں جگہ ہے 18 بچوں کی, لیکن انکل 25-30 بچے بٹھاتے ہیں. ہم لوگوں کو سلینڈرس پہ بیٹھنا پڑتا ہے. اور ہماری وین جو ہے وہ سی این جی کی وینس ہیں, اور ان پہ بالکل بھی ہمارے وین ڈرائیور بھی ماسک نہیں پہنتے. صحیح. ٹھیک ہے. اور حلیہ کیسی ہوتی ہے وین ڈرائیورس کی؟ صاف ستھرے حلیہ میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ نہیں, صاف ستھرے نہیں ہوتے, اور پان چباتے رہتے ہیں اور ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ اسکول پہنچتے ہیں تو کبھی آپ نے کمپلین کی تو اس پہ؟ جی, میری ٹانگیں پھنس جاتی ہیں, تو میں نے اسکول والوں کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ اٹس یور پرابلم, اٹس ناٹ آور پرابلم. ٹھیک ہے. اور جو کلاس میں صورتحال ہے؟ کلاس میں ٹیچرز جب ماسک اتار کے کھڑی ہو جاتی ہیں ویسے تو صحیح ہے. جی بالکل ایس او پیز پہ عمل کر رہے ہیں. صبح گھر سے جب اسکول کے لیے نکلتے ہیں تو بالکل صاف کپڑے پہن کے, سینیٹائزر لگا کے, ماسک پہن کے نکلتے ہیں. اور اسکول جاتے ہیں تو کلاسوں میں بھی الگ الگ ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں اور ہر تھوڑی دیر پہ سینیٹائزر لگاتے رہتے ہیں. لیکن جب اسکول سے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے یا پھر گھر سے اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس میں وین ڈرائیور بہت بچوں کو چپک کے بٹھاتے ہیں, اور اس میں وین ڈرائیور کئی دنوں تک کپڑے نہیں بدلتے ہیں, ماسک نہیں لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے کرونا ہونے کا خطرہ ہے. اسکول انتظامیہ کے تو آپ نے تمام تر انتظامات دیکھے. اب والدین سے بات کریں گے کہ والدین جو ہے وہ اس حوالے سے کیا تحفظات رکھتے ہیں. آیا وہ مطمئن ہے کہ جو وین ڈرائیورز ہیں وہ ایس او پیز پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اسکول انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ ان کے کوئی تحفظات, گزارشات ہیں جن پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, وہ بھی جان لیتے ہیں. اچھا سر بتائیے گا ایس او پیز پہ کس حد درآمد کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ والدین کا کہنا یہ ہے کہ جو اسکول وینس اور جو تعلیمی اداروں میں وینس استعمال ہو رہی ہیں وہاں ایس او پیز کا جو ہے وہ فقدان دیکھا جا رہا ہے. آپ بتائیے گا اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے گئے؟ اچھا اس میں ہمارا تو بہت آسان ہے, بیکاز ہم نے ہمارے جو جیسے 4 بیچز ہیں نا تو ہم نے اسٹیگر کر دیے ہیں. ابھی اس وقت ہمارے پاس 1 بیچ آ رہی ہے, تو مینس ہماری جو اسٹوڈنٹ پاپولیشن ہے وہ 1/4 ہوگی, 25%. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کوئی 9 کے قریب بسز ہیں, جو کہ جب فل لوڈ ہوتا تھا تب یہ 9 بسز آتی تھی مختلف ایریا سے. اب 25% لوڈ ہے تو ہمارے بسز میں اتنی رش نہیں ہوتی جتنی پہلے ہوتی تھی. تو اب اپیرنٹلی ہماری ٹرانسپورٹیشن از ورکنگ سیٹسفیکٹریلی ود سوشل ڈسٹینسنگ. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی بس میں چڑھنے نہیں دیتے ان کے پاس ماسک نہ ہو. لیکن بچے ہوتے ہیں, یہ اسٹوڈنٹس کبھی ضد میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ نہیں ماسک پہنتے. لیکن جب ادھر آتے ہیں تو ہر کسی کا ٹیمپریچر چیک ہوتا ہے گیٹ پہ, اور کسی کو بھی الاؤڈ نہیں ہے بغیر ماسک پہ. اور جب اندر آتے ہیں ماسک پہنے ہوئے تبھی پھر یہی وہی حرکت کرتے ہیں کہ وہ ماسک اتار دیتے ہیں. تو پھر اگر میں گیا اور میں نے سارے ڈپارٹمنٹ سے انسٹرکشن دیے کسی کو دیکھو بغیر ماسک کے تو اس کو ماسک پہنا ہو, ہم ایفرٹ مارتے ہیں ماسک پہنانے کا نا. تو اپیرنٹلی یہ تو ہوئی کہ ہم پریونٹیو کیئر کر رہے ہیں کہ بھائی ماسک پہنو. سوشل ڈسٹینسنگ اتنی نہیں ہو رہی کیونکہ ہماری کلاسز ہیں, اس میں حالانکہ 1/4 ہے. ہم نے جیسے 40 کا اگر کلاس ہوتا ہے تو ہم 20 میں ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو میں نے آج بھی ایک لیب میں گیا تھا تو کافی نزدیک بچے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن ماسک سبوں کو پہنا ہوا تھا. اٹ از مسٹ. یہ تو ہوئی پریونٹیو سائڈ آف دا ورلڈ. آگے چل کے ہم نے کہہ کے ایک رینڈم ٹیسٹ کروایا, کوئی 50 کے قریب, جس میں امپلائیز بھی تھے, اسٹوڈنٹس بھی تھے اور فیکلٹی بھی تھی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں سے 2 پازیٹیو نکلے.
तो वी आर वेरी अलार्म्ड कि दोनों हमारे, एक तो असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन का और एक सुपरिटेंडेंट है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। अभी नो मैकेनिज्म कि ये ठीक है पॉजिटिव तो निकले, अव्वल तो उनको बोला भाई घर जाके बैठो, तो दे आर इन आइसोलेशन, दे आर नॉट कमिंग जाते। लेकिन हमने अभी एक और कमेटी बनाई जो उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करेगी, इनके साथ कौन कौन मिला, और असिस्टेंट कंट्रोलर के साथ तो मैं भी मिला था, इसलिए कि वो डिग्री साइन करवाने आए थे और इतना नज़दीक खड़े थे, लेकिन मास्क पहना हुआ था और मैंने डिग्री साइन किया, और लेकिन वो बात नहीं कर रहा था, आई वाज जस्ट साइनिंग द डिग्रीज। लेकिन आई वाज वेरी वरिड, मेरी तो बिल्कुल एज वही है जिसमें पकड़ा जाता है। सो व्हाट आई डिड वाज कि हफ्ता छोड़ के एंड आई वेंट फॉर अ कोरोना टेस्ट। सो फार इट इज़ नेगेटिव। So what we are doing is in the contact tracing also we are trying to find out who met who, और उनको हम टेस्ट मैंडेटरी करें, उनको भेजने के लिए टेस्ट करवा के हम। ठीक, अच्छा बेशतर जामियात में देखा है कि वहाँ पे जो है वो SOPs पे बिल्कुल अमल नहीं हो रहा, और बेशतर स्कूलों में भी ये हाल है। यार ये क्या कि एक मैं बताऊँ, एक ये सही कहते हैं आप, बिकॉज मैंने भी आज एक लड़की हमारी स्टूडेंट थी, शी वॉज नॉट वेयरिंग अ मास्क। मैंने बोला मास्क क्यों नहीं पहना है आपने, तो बोला मेरा सांस घुटता है। हीट वेव का भी दौर चल रहा है, हीट वेव का सांस भी घुटता है। मैंने बोला सांस तो चलो मास्क की वजह से घुटता है ना, क्या आप चाहते हैं कि आपकी सारी उम्र के लिए सांस घुट जाए? व्हाई डोंट यू वेयर इट? बड़ी मुश्किल से उसको मैंने कन्विंस किया, तो उन्होंने अपने पर्स में से 2 क्लिप्स निकाली, मास्क फिर भी नहीं पहना, उन्होंने अपना दुपट्टा उसको नकाब करके और उसको क्लिप्स डाल के, और मैंने बोला अब आइंदा अगर मैंने आपको बगैर मास्क दिखाया ना, आई विल जस्ट टेक यू आउट ऑफ द कैंपस, कि आप फिर आने की ज़रूरत ही नहीं, मैं बैन कर दूँगा आपका आना। तो ये बच्चों में और ये पूरे पाकिस्तान में आप बाहर देखें कौन मास्क पहन रहे हैं। सही। तो ये पता नहीं क्यों हम इस तवक्कुल पे बैठे हुए हैं कि भाई हमें कुछ नहीं होगा, ये नहीं है। और आई हैव बीन गोइंग टू एवरी क्लास इधर, सुबह को मेरा काम ही होता है राउंड दे के देखता हूँ किसके पास मास्क है किसके पास नहीं है। और मेरा एक सवाल उनसे ये होता है कि आप में से कौन है जो कहता है कि कोविड जो है ना वो साजिश है? वो मानते ही नहीं कोविड को। कोई है? एक है हल्का जो कोविड नहीं मान रहा। अगर आप मज़ाफाती इलाकों में आप जाएं तो वहाँ आज भी बच्चे बुजुर्ग जवान सब वैसे ही रूटीन की जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल। और मैं बता रहा हूँ ये हमारे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, किसी क्लास में एक हाथ उठता है कि सर मैं नहीं मानता, लेकिन मास्क पहना होता है वो SOP खौफ है फिर भी कहीं ना कहीं। हाँ वो है, लेकिन पॉइंट है से वो बोलता है कि मैं नहीं मानता, ये है ना ये। तो ये एक माशाल्लाह सोशल मीडिया ने हमें ठीक ठाक मिसगाइड किया है कि ये सारा जो है ना फ्रॉड है, ये नहीं है यार। तो हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को समझा रहे हैं कि यार ना करो, अपने आप से ना खेलो, ये मास्क जो है ना ये आपकी प्रोटेक्शन है, हमारी नहीं है। आप यू रिमेन प्रोटेक्टेड यार, ऐसे करोगे तो हम भी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली। अभी 2 पॉजिटिव आए हैं हमारे पास, लेकिन दे आर ऑल फ्रॉम द एम्प्लॉइज। लेकिन हम हमारा टेम्परेचर चेक्स तो होते ही होते हैं, डेली रूटीन में होता है, डेली होता है टेम्परेचर चेक। और अगर किसी का टेम्परेचर हुआ तो हमारे पास एक आइसोलेशन सेंटर भी बना हुआ है जो हमारी कैफेटेरिया है, उसमें हमारे लोग बैठे हुए विद कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग, उसकी सारी डेटा इंफॉर्मेशन आती है। लेकिन अभी तक माशाल्लाह कोई भी ऐसा केस हमारे पास नहीं पहुंचा जिसको टेम्परेचर हाई हो। जैसे होगा तो इट विल बी रिपोर्टेड एंड दिस गाय विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल फॉर अ टेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। यू वेलकम, इट्स अ प्लेजर। जी तो नाजरीन, महकमा तालीम सिंध की जानिब से जो SOPs के हवाले से इक़दामात उठाने के लिए कहा गया था, हमने इस प्रोग्राम में आपको तमाम मौक़िफ़ से आगाह किया। वालिदैन क्या कहते हैं, स्कूल इंतज़ामिया क्या कहती है। वालिदैन का कहना ये, हम अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ अपने बच्चों को तालीमी इदारों की जानिब रवाना करते हैं, लेकिन उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि वैन ड्राइवर्स की जानिब से शदीद गफलत बरती जा रही है। स्कूल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ था कि तमाम तर मामलात जो है वो मॉनिटर किए जा रहे हैं, SOPs पे अमल दरामद कराया जा रहा है, मास्क वेयर कराए जा रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हो रहा है और चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है। लेकिन बिल्कुल यहाँ पे गौर तलब बात यही है कि जब बच्चा घर से तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के साथ निकलेगा तैयारियाँ करने के बाद, और जब वो वैन में 15 सीटर की वैन में 30 बच्चे बिठा के वैन ड्राइवर जो है वो मुआवजा कमाने के लिए जो है ये अमल जारी रखेंगे, तो इस तरीके से इस कोविड के टाइम में कोरोना जैसे मर्ज से कैसे
کیسے بچا جا سکتا ہے. والدین کا کہنا یہ ہے محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ جو ہے وہ اس پر کوئی SOPs جو ہے وہ جاری کرے تاکہ اس پہ بھی عمل درآمد ہو سکے. تعلیمی نظام کے حوالے سے آج کے پروگرام میں آپ کو ہم نے تفصیلات سے آگاہ کیا. مجھے احسن عباسی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. السلام علیکم. احسن عباسی بہت شکریہ. ہم اس وقت بتا رہے تھے کراچی کے تعلیمی اداروں میں پوسٹ کووڈ لاک ڈاؤن کے بعد ہم جو دیکھ رہے ہیں صورتحال, جس طریقے سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کھلے, اور اس کے بعد ایک جو عمومی بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جو وین ڈرائیورز ہیں اسکول ٹو این ایکسٹینٹ اسکولز جو ہیں وہ فالو کر رہے ہیں, لیکن وین ڈرائیورز کی جو شکایت ہے اور وینز کا جو سسٹم ہے اس سے کافی جو ہے لوگ پریشان ہیں. پروگرام جاری ہے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.